नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। सर्वनाम के प्रथम और द्वितीय भाग में हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 4 प्रकारों का अध्ययन किए थे। आज हम सर्वनाम का 5वां और 6वां प्रकार अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आइए सर्वप्रथम हम संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा से अवगत होते हैं। ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाला या संबंध दिखाने वाला जो सर्वनाम शब्द होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जो, सो। तो आइए कुछ उदाहरण से अवगत होते हैं। जैसी करनी, वैसी भरनी। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, जैसी और वैसी, अर्थात यह जो है शब्द करनी और भरनी के साथ जैसी वैसी शब्द जो है संबंध बता रहा है। और एक उदाहरण देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा में हमने अध्ययन किया है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द संबंध बताता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, लाठी संज्ञा है, भैंस भी संज्ञा है, अर्थात यहाँ जिसकी और उसकी शब्द लाठी और भैंस के साथ संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक उदाहरण, जो सोया सो खोया, अर्थात जो और सो शब्द भी सोया के साथ संबंध प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे 6वां और अंतिम प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जहाँ वक्ता, वक्ता मतलब मैं, बोलने वाला, अपने लिए, अपने आप, स्वयं या मैं, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ना विद्यार्थियों, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जैसे कि मैं अपने घर की सफाई स्वयं करती हूँ। तुमने सारा काम अपने आप कर लिया। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, उदाहरण में देखिए, मैं अपने, अर्थात मैं स्वयं के लिए अपने शब्द का प्रयोग करती हूँ, स्वयं शब्द का प्रयोग करती, मैं अपने घर की सफाई स्वयं करती हूँ। तुमने सारा काम अपने आप कर लिया है, अर्थात अपने आप। ये शब्द जो है हमें निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। पहला उदाहरण, मैं अपने घर की सफाई स्वयं करती हूँ। स्वयं शब्द भी हमें निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है, अर्थात यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अवश्य समझ में आया है। अब जल्दी से गृहपाठ लिखिए। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। क, अपने आप, तुम, मैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। जैसी, वैसी, आप, मैं। अच्छा विद्यार्थियों, यह अध्याय यहीं पे समाप्त करती हूँ और एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ और एक नई उम्मीद के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। तो आप जल्दी से अभी अपना गृहपाठ पूरा कर लीजिए। अच्छा विद्यार्थियों, धन्यवाद।